पूनम, जी माँ जी। तुम ठीक हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी। अब जल्दी से इस बैग को छुपा देती हूँ। जल्दी से उस आदमी को फोन करती हूँ जिसने डीएनए टेस्ट करना है। टेस्ट करके बताएगा कि ये कंकाल रुचिता का है या नहीं। हेलो, हाँ जी, आपसे एक जरूरी काम है। शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था। फिर भी ये बैग किसी के हाथ न लग जाए, एक बार चेक कर लेती हूँ। बैग कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। हाँ, यही रखा था मैंने। बैग कहाँ गया? हो ना हो जरूर ये उस नकली रुचिता का काम है। अभी देखती हूँ। रुचिता, 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 ये बैग सबके सामने आ गया। कहीं रुचिता के बहरूपी ने कंकाल दिखा के सबको भड़का तो नहीं दिया। प्रतीक के पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो देर से आने वाले थे ना? बात ही ऐसी हो गई कि मुझे जल्दी आना पड़ा। जी मैं वो मेरी कोई गलती ही नहीं थी। मैं सब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है पूनम। गांव में ताऊ जी गुजर गए तो उसमें आपकी क्या गलती? ताऊ जी गुजर गए? इसलिए मुझे अर्जेंटली गांव जाना पड़ेगा। और ये बैग यहाँ कैसे आया? मैंने रुचिता से कहा था कि मेरे अलमारी में से बैग लेके आए, सो वो ये बैग लेके आए। माँ, वो पापा जी को रास्ते से पूजा की सामग्री की सामान लेकर गांव जाना है, इसलिए मैं ये बैग लेके आ गई। मतलब ये बैग किसी ने नहीं खोला, बाल बाल बच गई। तो तुम ये बैग यहाँ क्यों ले आई? मुझसे मांग लेती, मैं दूसरा बैग दे देती। इसका तो चेन खराब है। नहीं माँ, इसकी चेन तो बिल्कुल ठीक है, ये बंद। मैंने कहा ना इसका चेन खराब है, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। ये आजकल माँ को क्या हो गया? पूनम,
लाश है, ये लाश। देखो देखो देखो, ये हाथ दिखाई दे रहा है, देखो। ये सब क्या है पूनम? ये कंकाल किसका है और ये आपके पास कैसे? हाँ, ये कंकाल आपके पास क्या कर रहा है? जानना चाहते हैं आप लोग ये कंकाल किसका है? मैं अभी बताती हूँ किसका है ये कंकाल। ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि रुचिता का कंकाल है। इस घर की छोटी बहू का है ये कंकाल। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन हो या न हो, लेकिन ये कंकाल रुचिता का ही है। और ये जो रुचिता बनकर हमारे सामने खड़ी है, ये रुचिता की हमशक्ल है। फिर से शुरू हो गई आप। अरे आप मान क्यों नहीं लेती कि यही रुचिता है? हाँ पूनम, क्यों बेकार में जिद कर रही हैं आप? माँ, आपको ये कंकाल मिला कहाँ से? वो सुनसान मैं इस लड़की के झांसे में नहीं आने वाली। वो एक सुनसान सी जगह पर एक कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। वहीं पर मिली उसे रुचिता की दबी हुई लाश, और उस लाश के मिलते ही उसने फौरन मुझे फोन करके बताया। ये कंकाल देख के आपको उस आदमी ने बता दिया कि ये कंकाल मेरा है और आपको फोन भी कर दिया? हाँ, क्योंकि मैंने जगह जगह रुचिता के पोस्टर्स लगवाए थे कि कहीं अगर किसी को कुछ भी रुचिता के बारे में पता चले तो वो मुझे फौरन फोन करके बताए। और जैसे ही उस कुम्हार को रुचिता की लाश मिली, उसने मुझे फौरन फोन किया। उसके साथ रुचिता की वो साड़ी भी दबी हुई मिली थी उस कुम्हार को। लेकिन माँ, वो साड़ी तो बहुत कॉमन है। नम, एक अनजान आदमी के बोलने पर तुम्हें इस कंकाल में रुचिता नजर आ रही है, जबकि वो जीती जागती तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। जिसका वास्ता तुम्हें पूरा परिवार दे रहा है, तुम्हें वो क्यों नहीं नजर आ रहा है? माँ जी, नजर तो आपको सब कुछ साफ साफ आएगा, जबकि वो डीएनए टेस्ट करने वाला आएगा और इस कंकाल का टेस्ट करके बताएगा कि ये कंकाल रुचिता का ही है और ये लड़की रुचिता नहीं है। आता ही होगा वो। मॉम प्लीज, ये पागलपन आप बंद कीजिए। ये तो मैं जानता था कि रुचिता आपको शुरू से ही पसंद नहीं, लेकिन अब आप उससे इतनी नफरत करने लगे हैं कि आप उसे जिंदा भी नहीं देख सकते। बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ रुचिता को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। जरा सोचो, अगर ये कंकाल रुचिता का हुआ तो उसकी आत्मा कितनी तड़प रही होगी। अरे मैं तो कहती हूँ, एक बार डीएनए टेस्ट करवाने में हर्ज ही क्या है। और अगर तुम रुचिता हो तो तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। जी माँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि सच बिल्कुल आईने की तरह साफ हो, कोई दाग ना रहे। ठीक है पूनम, आखिरी बार आपकी बात सुनकर मैं डीएनए टेस्ट करवा रहा हूं, लेकिन अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो आप वादा करेंगी कि ऐसी बेतुकी बातें कभी नहीं करेंगी? जी, मुझे मंजूर है। डीएनए टेस्ट में तो इतना टाइम हो गया, रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। आ गई रिपोर्ट। जल्दी से देखकर बता कि ये रिपोर्ट इस रुचिता का नहीं है। क्या है रिपोर्ट में बेटा?
पापा डाउनलोड हो रही है। निहार, ये क्या कर रहे हो? निहार, निहार, रुचिता का कंकाल क्यों जला रहे हो तुम? जिस कंकाल की वजह से आपने रुचिता के अस्तित्व, उसकी पहचान पर उंगली उठाई थी ना, उस कंकाल का दह संस्कार करने जा रहा हूं मैं मॉम। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि ये कंकाल रुचिता का नहीं है। रुचिता ही है। बस मेरा कीजिए यकीन मॉम, करो। बस कीजिए। रुचिता मेरे सामने है, वो भी सही सलामत। उसे नजरअंदाज करके मैं आपकी इस बात पर कैसे विश्वास करूं? जिस कंकाल की आप बात कर रही है ना, वो किसी 90 साल की बुजुर्ग महिला का है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। देखिए, अपनी आंखों से देखिए, यही रुचिता है, इस घर की बहू, मेरी बीवी। लोग तो कानों सुनी बातों पर भी यकीन कर जाते, और आपको तो मेरे साक्षात होने पर भी यकीन नहीं हो रहा। आखिर क्या वजह है आपके इस अविश्वास की? कोई माने या ना माने, लेकिन तुम रुचिता नहीं, एक बहरूपिया हो। या तो फिर तुमने ये कंकाल बदला है, और या फिर रिपोर्ट। छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे छोड़ूंगी नहीं। कर रही हैं आप? ये लड़की रुचिता नहीं है, नहीं है ये लड़की रुचिता। इसे बाहर निकालो, मैं कह रही हूँ। संभालिए अपने आप को, चलिए चलिए अंदर। बात मानिए आप लोग, ये लड़की रुचिता नहीं है। जो बोओगे वही काटोगे, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। कल हरियाली तीज है, तुम लोगों को अपने पतियों के लिए व्रत रखना है। जी। ये व्रत कल सुबह 4 बजे से शुरू होगा, और शाम की पूजा होने तक कोई कुछ नहीं खाएगा। तुम्हारे लिए। रुचिता, तुम्हें व्रत नहीं रखना क्या? पूनम, आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम रुचिता से एक सवाल नहीं करोगी। कल घर में पूजा है, शांति से करना, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझी? व्रत का नाम सुनते ही घबरा क्यों गए? अब कल कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये साबित हो जाए कि ये रुचिता नहीं, कोई बहरूपिया है। रितु, ये फूल की थाली इधर कर दो।
पूनम, तुम्हारा पूजा का कपड़ा गिर गया नीचे, देखो। गलती से गिर गया। मुझे कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी खराब हो गया, मैं दूसरा ले लूंगी। ये रुचिता कहाँ रह गई? सॉरी दादी जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बस ये सपना जल्दी से सच हो जाए। आइए दादी जी, पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। ये कैसे हुआ? ये कील इसे चुभी कैसे नहीं? ये कीले नुकीली नहीं है क्या? देखती हूँ। क्या हुआ पूनम? मॉम, क्या हुआ? अरे ये कैसे हुआ? अरे वो लग गया। ये कीले यहाँ कैसे है? दीपक! जी भैया। ये क्या है? सफाई करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ये सीढ़ियों पे कीले कैसे गिरी हुई थी? भैया मैंने तो अच्छे से सफाई की थी। तो ये कीले क्या उड़ के आई? हम सब तो अभी अभी आए नेहा जी, और मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी कील वहां पे रखेगा, है ना माँ? वैसे माँ, आप सीढ़ियों की तरफ दोबारा क्यों गई थी? वो मेरे कंगन मुझे चुभ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जाकर बदल लेती हूँ। एक चुभन से बचने के लिए आपने दूसरा दर्द मोल ले लिया माँ। माँ जी, ये ना मिट्टी सही नहीं है, मूर्ति नहीं बन रही है इससे। माँ, मन का साफ होना बहुत जरूरी होता है भगवान की मूर्ति बनाने के लिए। क्या मिट्टी से कुछ किया था आपने? जिसने भी ये किया है ना, लापरवाही की हद है। कुछ भी हो सकता था। अरे छोड़ ना बेटा ने यार, क्या हो गया? पूजा का दिन है, ऐसे गुस्सा नहीं होते बेटा। किसी को कुछ हो जाता तो? अरे बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे मेरा बच्चे। यार ठीक है, शांत हो जाओ बेटा। जाओ दीपक जी। यार आज तो पूजा औरतों की है, लेकिन तुम ऐसे कुर्ते पजामा में तैयार क्यों हो? पापा, जब पत्नियां हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हैं तो पति भी तो रख सकते हैं। दोनों की उम्र भी लंबी होगी और साथ भी लंबा रहेगा। अच्छा चलो, अब बहुत देर हो रही है, पूजा की तैयारी शुरू करते हैं, और भी बहुत काम है। अच्छा निहार बेटा, तू एक काम कर, बाजार जाकर भोग के लिए मिठाई ले आ, ठीक है? जी दादी। कीले तो इतनी तेज थी, फिर भी ये रुचिता उन पर से ऐसे गुजर गई जैसे फूलों पर चल रही हो। ये रुचिता की हम शक्ल कोई जादूगर है क्या?
माँ जी, ये ना मिट्टी सही नहीं है, मूर्ति नहीं बन रही है इससे। माँ, मन का साफ होना बहुत जरूरी होता है भगवान की मूर्ति बनाने के लिए। क्या मिट्टी से कुछ किया था आपने? ये ले मिट्टी और ये पानी। पूनम, तुम घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए शिव परिवार की मूर्तियां तुम ही बनाओगी। जी। तीज के दिन माता पार्वती की मनोकामना पूरी हुई थी और भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इससे खुश होकर माता पार्वती ने कहा था कि आज के दिन जो स्त्री पूरी निष्ठा से व्रत और पूजन करेगी, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। इसीलिए ये व्रत रखा जाता है। तो पूनम, पूरे सच्चे मन से मूर्तियां बनाना। जी माँ जी। माँ जी, ये ना मिट्टी सही नहीं है, मूर्ति नहीं बन रही है इससे। माँ, मन का साफ होना बहुत जरूरी होता है भगवान की मूर्ति बनाने के लिए। क्या मिट्टी से कुछ किया था आपने? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए हरियाली तीज का श्रृंगार लाई हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए हरियाली तीज का श्रृंगार लाई हूँ।